हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय को देखेंगे। चाणक्य कहते हैं, तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों के आधार पर लेकर कह रहा हूँ। अगला है, जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का आभास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कृतज्ञ के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाइयाँ और बुराइयों का भी ज्ञात होगा, अतः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। अगला है, इसलिए लोगों का भला करने में के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिससे लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। अगला है, एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। अगला है, दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। अगला है, व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आए तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। अगला है, भविष्य में आने वाले मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, जब धन साथ छोड़ता है तब तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। अगला है, उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते और जहां कोई मित्र नहीं है और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। अगला है, ऐसे जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां निम्नलिखित 5 ना हो: एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। अगला है, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो और जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो और जहां बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। अगला है, नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कृतज्ञ का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों और मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें, और जब आपका वक्त अच्छा चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे: आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो और जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। अगला है, जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ के अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और उसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। अगला है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। अगला है, इन 4 पर कभी विश्वास न करें: नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हों, नाखून और सिंग वाले पशु, औरतें, यहां संकेत भोली सूरत की तरफ है, राजघराने के लोगों पर। अगला है, अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा होता है तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। किसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न हो और उसको और आपको कोई सीख देती हो
तो ग्रहण करें। अगला है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होता है। धन्यवाद। इस तरह से प्रथम अध्याय समाप्त होता है और आपसे मिलते हैं हम दूसरे अध्याय में।